अनेक कारणों से बहुत अच्छी नहीं थी और पिछले 1 साल से इसके प्रयास हुए, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए हो, हमारे निगम ने किए हो। लेकिन 1 साल आप खुद सोच सकते हैं कि 3 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी के लगभग है हमारी दिल्ली की, और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ समय और चाहिए। आप देख रहे हैं कि जमीन पर काम दिखाई दे रहा है, चाहे वो नालों की सफाई हो, चाहे वो सुनहरी नाला हो, चाहे वो मिंटो ब्रिज हो, और अनेक सड़कें बननी शुरू हो गई हैं। जहां खड्डे थे, हम देख रहे थे कि बाईपास पर कितना जाम लगता था। अनेक व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त की जा रही हैं, और आप यकीन मानिए कि अभी जो है निगम स्वच्छता के लिए और अधिक काम करे। सर, अभी जो है मॉनसून शुरू होएगा, इसको लेकर आपकी क्या प्राथमिकता है? और जो ये कूड़े का पहाड़ है, क्या आपको लगता है कि उसकी जो बायोमाइनिंग जो भी चीजें हैं वो और जो है इंटेंसिफाई हो पाएगी आपके कार्यकाल में? देखिए, हमारे संगठन का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है उसका कार्यकाल है, और इसमें हम और तेज गति से काम करेंगे। इसको सुनिश्चित करते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां हमें दिल्ली सरकार से अनेक सुविधाएं, अनेक जो है आर्थिक सहायता प्राप्त होने जा रही है, वहीं हमने खुद जो है अभी सफाई व्यवस्था के लिए अगले कुछ ही चंद ही हफ्तों में जो है वो 50 करोड़ से अधिक की मशीनरी जो है उपलब्ध कराने जा रहे हैं और मंगवाई है। क्योंकि जो हमारे कंसेशनर है, जहां काम नहीं करेंगे उनमें सख्त कार्रवाई उन पर होगी, और उनको भी निर्देश दिए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नेतृत्व ने, कि वो अधिक से अधिक अपने तंत्र को लगाएं, और जहां उनमें कमी आएगी हमने अपने भी जो है मशीनरी और उपकरण जो है वो मंगवा लिए। तो मेयर साहब, 3 ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में, और केंद्र और दिल्ली और आप लोग पिछले 1 साल से मतलब ट्रिपल इंजन सरकार है, तो 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा एमसीडी के पास है, जितने का बजट है उतने का कर्जा है। तो इस कर्जे को उतारने में ट्रिपल इंजन की सरकार को क्या अड़चन आ रही है कि इसको खत्म किया जाए, जो कर्मचारियों को बकाया है वो मिल जाए, ठेकेदारों का भुगतान हो जाए, तो इसमें कहाँ अड़चन आ रही है? आपने देखा होगा पिछली बार की अपेक्षा एक तो सैलरी चतुर्थ श्रेणी के जो हमारे भाई हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी पूरे समय पर आ रही है। इसी प्रकार जो पिछला बकाया है वो भी काफी जो है बैकलॉग जो है वो कम हुआ है, आपने देखा होगा। इसी के चलते और भी इसमें सुधार हो, निश्चित रूप से इसके लिए हमारी दिल्ली सरकार, हम लोग कृत संकल्पित है, और आपने देखा होगा कि 11,666 करोड़ का बजट जो है अभी एक मेगा बजट जो है मुख्यमंत्री जी ने हमें पिछले कूड़ा का पहाड़ कब खत्म करेंगे? देखिए 2027 अभी सॉरी बल्कि 2026 के दिसंबर में हम कूड़े के जो 2 पहाड़ हैं, बलसवा और ओखला, इसको समाप्त करने की दिशा में बढ़ चुके हैं। 27 के अंत तक हम गाजीपुर, जहाँ पे व्यवस्था ज्यादा खराब है, उसको कर देंगे। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट गोबर से आपने देखा होगा किस तरह से उसका निस्तारण हो रहा है। गीले कचरे से भी एक होगा में प्लांट लग चुका है। कल हम सब वहाँ पर जाएंगे सुबह बहुत जल्दी, बलसवा में भी उन कामों का जायजा लेंगे। जहाँ पे कोताही बढ़ती जाएगी वहाँ पे हम जो है उस पर कंपनी पे कार्रवाई करेंगे। दिल्ली की जनता के साथ साथ दिल्ली नगर निगम के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी भी उम्मीदें आपके साथ बढ़ रही हैं, और चाहे डी के एम्प्लॉइज के रेगुलराइजेशन की बात हो, या फिर चाहे टीचर्स हो, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉइज हैं, चाहे MDS की बात, जिनको अभी आपने कहा था कि उनकी सैलरी 27,900 करवाएंगे, तो इनके लिए कुछ सोचा है आपने? बिल्कुल चल रहा है, आपने जैसे कहा, मैंने कहा ही नहीं, उस पर पूरी कार्यवाही चल रही है, और उसकी जो औपचारिकता है वो पूर्ण करने की दिशा में कदम चल रहे हैं, और बहुत शीघ्र ही आपको एक माध्यम से एक बहुत अच्छी खबर आएगी। मैं समझता हूँ उसके लिए आप मीडिया को भी जो है सराहना करनी चाहिए, जो एमसीडी अच्छे काम कर रही है। हमारे पूर्व के लोगों ने भी काम किया, हम भी और तेजी के साथ काम करेंगे। मेयर साहब, बिल्डिंग डिपार्टमेंट का वर्क कल्चर हमेशा विवादों में रहता है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट का वर्क कल्चर हमेशा विवादों में रहता है, इसके लिए कुछ कदम उठाएंगे? पूरी कोशिश करेंगे। आपने देखा कि उसको
दुरुस्त करने के लिए अभी हमारे दिल्ली सरकार ने भी जो अनऑथराइज कॉलोनीज है वहाँ पे भी जो है बिल्डिंग बायलाज से जो है मकान बने इसकी सुविधा मिलता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? जो है वो भी एक चैलेंज होता है मेयर के लिए। पिछले मेयर जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं एक स्मूथ हाउस सारे के सारे लगभग जितने भी सेकंड कॉल किए थे हाउस के वो स्मूथली चलाए। तो आपको लगता है किस तरीके का कोऑर्डिनेशन चाहिए कि क्योंकि जो हाउस होता है वो एक मेन प्लेटफॉर्म होता है बाकी काउंसलर्स के लिए अपना इशू उठाने के लिए। देखिए हाउस मैं आपको बधाई देता हूँ राजेश भाई, और हम जहाँ अच्छी चीज़ें थी उनका अनुसरण करेंगे। वो भी हमारे भाई हैं और बहुत अच्छा काम किया। और इसके साथ साथ ये विपक्ष का भी काम, मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो अच्छी बातें उठाए। अगर आप जैसा मीडिया है और अगर वो हाउस चलेगा और उसमें जो बातें निकल के आएंगी, उसमें जो व्यवस्थाएं निकल के आएंगी, जनहित की योजनाएं बनेंगी, जनहित की जो दिक्कतें हैं उनको वहां पे उठाया जाएगा, तो निश्चित रूप से आप उसे छापेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं होता क्या है कि विपक्ष इस बात को आसान मान लेता है कि अगर हमने हाउस नहीं चलने दिया तो मीडिया उसको ज्यादा छापेगा, प्रमुखता देगा, तो इसके चलते उनको आसान रास्ता नजर आता है तो वो उसी के तरफ चलते हैं। मुझे लगता है आप लोग भी इसमें हमारा साथ देंगे और विपक्ष भी साथ देंगे। सोल्यूशन में एमसीडी बहुत की एजेंसी साबित होती है, तो आप क्या टारगेट करते हैं, इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? देखिए इसमें धूल मिट्टी बिल्डिंग, इसमें ज़्यादातर ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है। फैक्ट्रीज तो काफ़ी कम हुई हैं और दिल्ली सरकार इसमें काम कर रही है। उसमें आपने देखा होगा स्प्रिंकलर चल रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं और उसमें जनता का भी सहयोग हमें मिल रहा है, लेकिन और ज़्यादा सहयोग हमें मिले इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और मैं फिर बात कहना चाहूँगा कि मीडिया जो हमारा चौथा स्तंभ है वो स्तंभ बहुत मजबूत है, इसको थोड़ा और मजबूत बहुत जगह लीकेज है, जैसे आपकी सर्विस पार्किंग विभाग हो गया, आपका विज्ञापन विभाग हो गया, वहाँ मतलब 500 करोड़ जैसा भी टारगेट है तो 500 करोड़ वैसे अलग से भी आ सकता है यदि ठीक से उनकी निगरानी की जाए तो। अच्छा प्रश्न है, इसको निश्चित रूप से इसे और दुरुस्त किया जाएगा, लीकेज को समाप्त किया जाएगा। और ये जो दोनों विभाग है इसमें हमारा टारगेट है और आप निश्चित रूप से देखेंगे कि पार्किंग वगैरह की व्यवस्था को हमारे मुख्यमंत्री जी में प्रमुखता से ले रही इसके अलावा दिल्ली देहात का एरिया ना सर, वहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। वहाँ के सैनिटेशन वर्कर ये कह देते हैं कि हमें यंत्र ही नहीं दिए जाते, तो ऐसे में कैसे दिल्ली देहात एक दिल्ली की श्रेणी में आएगा कि साफ सफाई हो गया? उसको चिन्हित किया जाएगा और अगर इसमें आप भी अगर सहयोग करेंगे तो हम मीडिया के लिए जो बहुत दिनों से बात चल रही है, मीडिया के लिए रूम है और जो गाड़ी थी जो मंडी हाउस और 2 जगह से जो पिकअप था वो भी बंद है, तो उसके लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? देखिए सारी व्यवस्था दी, लेकिन अति शीघ्र स्थान की व्यवस्था अति शीघ्र। भाई जी अभी भोपाल की जिम्मेदारी आपने निभाई है, आप आनंद विहार से आते हैं, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक कंडीशन और बाकी चीज़ें हैं और अतिक्रमण भी एक समस्या है, बस अड्डा है। इसको लेकर आप अब बाकी जितने भी डिपार्टमेंट क्या समन्वय बनाएंगे? मैं राहुल हिंदुस्तान से ये आपसे ये समस्या लगातार हमारे बीच आती रहती है क्योंकि जहाँ आनंद विहार बस अड्डा है वहाँ पर यूपी और यहाँ दिल्ली का दोनों जगह क्या होता है और उस पर जो अतिक्रमण था उस पर माननीय कोर्ट के द्वारा भी उस पर कार्रवाई करी गई और उसके बाद हमारे विभागों ने भी लगातार कार्रवाई करी। जो भी समस्याएं हैं उनको और बेहतर तरीके से कैसे करा जाए उसके लिए पूरा प्रयास रहेगा और हर डिपार्टमेंट से समन्वय करके जनता को सुविधाएं पहुँच सके, जनता की समस्याएं हट सके, इस पर काम करेंगे। आगामी दिनों में इस बारे में बैठक भी आप करेंगे? बिल्कुल इस पर बैठक करेंगे और कुछ न कुछ समाधान जरूर। जय भगवान जी, आप बाहरी दिल्ली से आ रहे हैं, बाहरी दिल्ली से आते हैं, क्या कुछ करेंगे बाहरी दिल्ली के लिए? आपका क्या जो उपेक्षा का शिकार रहता है हमेशा? बाहरी दिल्ली क्या पूरी दिल्ली के लिए काम करेंगे? बाहरी के लिए कह रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ना रिजल्ट दिखाई देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जो निरंतर दस्ट है ना दिल्ली में रोड एंड टू एंड, जब तक ये रोड नहीं बढ़ेंगे ना, फंडामेंटल लग गए सारे और निश्चित तौर पर वो का भी काम कम हो जाएगा। अगर आप शिक्षक रहे हैं, एजुकेशन को लेकर कुछ आपने पॉइंट और स्टैंडिंग कमेटी में अब तो बजट जो है आप ही के हाथ में और रह सकता है कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उसको एजुकेशन को लेकर थोड़ा कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, इसको लेकर क्या आपका विजन रहेगा? पेंडिंग समस्याएं हैं,
सारा बारीकी काम चल रहा है, उसको स्पीड देने का काम करेगा। लेकिन जहाँ जैसे आप नॉलेज में लेकर आ रही है, लीकेज है, ये कमी है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे रेवेन्यू बढ़ सकता है हमारा। तो निश्चित तौर पर साउथ दिल्ली की तरफ चलेंगे तो मेयर साहब, दिल्ली वासियों के लिए क्या आपके लिए संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देंगे? और साथ ही जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके लिए आज पहले दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं, जब तक करप्शन पे लगाम नहीं लगेगा तब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। देखिए, आपने देखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस इस पर कहा है और हम भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इस पे किसी तरह की भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आपके माध्यम से आज यहाँ बताना चाहता हूँ। महापौर साहब, एक सवाल ये है, इसके साथ साथ हमारी दिल्ली की जो जनता है उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारी संगठन को बहुत स्नेह दिया। हम उनकी आशाओं पर खरा उतरे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और साथ साथ आगे चल करके हम उनकी अपेक्षाओं पे हम भी खरा उतरेंगे और ज्यादा सफाई पे और ज्यादा जो है नालों के जो खाद निकालने पे और ज्यादा सड़कों की मरम्मत पे हम जो है काम करेंगे। दिल्ली सरकार के कंधों को मजबूत करेंगे। वो निश्चिंत रहे। एक मैं घोषणा जरूर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अभी कई बार ये एक भय का वातावरण कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की। उन अधिकारियों को भी मैं चेताना चाहता हूँ कि एक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लाला कृष्णान वर्सेस तमिलनाडु सरकार के एक केस आया था जिसमें सभी पूरे देश के निगम निगमों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। इसी के चलते कई जगह भय का वातावरण है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस सर्वे में केवल जो है वो उनका सर्वे होना है, ना कि किसी को सील करना है। अगर कोई बहुत पॉल्यूटेड या इस तरह की वो नहीं चल रही, नहीं तो इसमें स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि मास्टर प्लान के अनुमति प्राप्त 20 वर्ग मीटर तक की दुकानों की समस्त व्यावसायिक गतिविधियां न केवल पूर्ववत जारी रहेंगी, अपितु सर्वे में प्राप्त इनकी संख्या के आधार पर दिल्ली नगर निगम इन क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट आदि की सुविधाओं को उन्नत करने के जो है प्रदान करने का कार्य करेगा।